बड़ी खबर, कीव के आसमान में रूसी मिसाइल दिखाई दी है। यूक्रेन ने मिसाइल को इंटरसेप्ट किया है। रिहायशी क्षेत्र में गिरा मिसाइल का मलबा। रूसी KH-101 को तबाह करने का दावा किया गया है। कुछ तस्वीरें जारी की गई हैं रूस की क्रूज मिसाइल को। इसमें यूक्रेन हवा में ही नष्ट करता नजर आ रहा है। और यूक्रेन के सीमावर्ती शहर सूमी में बड़ा हमला। जी हां, MLRS सोरागन से रूस की बारूदी बौछार। यूक्रेनी सेना के सेटलमेंट पर ताबड़तोड़ अटैक, कई यूक्रेनी ठिकाने तबाह करने का दावा। और वहीं निप्रो से खेरसोन तक रूस का प्रचंड प्रहार देखने को मिल रहा है। निप्रो में फैब बमों से ताबड़तोड़ हमले किए गए हैं। तस्वीरें आप देखिए, कैसा प्रचंड प्रहार था ये। खेरसोन में यूक्रेनी गढ़ पर कब्जे का दावा कर दिया गया है। हमले में कई यूक्रेनी सैनिक मारे गए। ये तीन बड़ी खबरें तस्वीरों के साथ हम आपके सामने रख रहे हैं। यूक्रेन ने मिसाइल इंटरसेप्ट की है रूस की, और इसे हवा में ही नष्ट किया गया है। KH-101 मिसाइल थी ये। इसके अलावा दूसरी तस्वीर आप देखिए, यूक्रेनी सेना के सेटलमेंट पर अटैक करके इसे उड़ा दिया गया। हमले में कई यूक्रेनी सैनिकों की मौत की खबर आ रही है, क्योंकि निप्रो से लेकर खेरसोन तक बारूद बरसाया है रूस ने। तो यूक्रेन के निप्रो में रूस का बड़ा हमला। जी हां, पावलोहग्राद में ड्रोन से नॉन स्टॉप अटैक किया गया है। ऊर्जा ठिकाने और रिहायशी क्षेत्र में टारगेट किया गया है, और रूस के हमले से यहां पर भारी तबाही हुई। और रूसी हमलों से भड़के यूक्रेन ने पलटवार किया है। रूस के व्लादिमीर प्रांत में ड्रोन अटैक की खबर है। ऑयल डिपो को यूक्रेन ने किया है टारगेट। देखिए, तस्वीरें भी अब सामने आ गई हैं। ऑयल डिपो को कैसे बनाया गया है निशाना। इधर ज़पोरिज़िया में आर पार की जंग जारी है। AFU के ठिकानों पर आर्टिलरी अटैक, यूक्रेनी पोस्ट पर जबरदस्त शेलिंग की गई है। UAV कमांड पोस्ट तबाह करने का दावा। और वहीं राजधानी कीव पर रूस के बड़े हमले का अलर्ट जारी हुआ है। किसी भी वक्त कीव पर भीषण हमला मुमकिन है। रूस ने विदेशी नागरिकों को कीव छोड़ने के लिए कह दिया है। यूनिवर्सिटी पर यूक्रेन के हमले से गुस्से में है रूस। 21 लोगों की मौत से सब्र का बांध टूट गया है, रूस की तरफ से ये कहा गया है। वहीं रूसी विदेश मंत्री ने यूएस को दी है जानकारी, कीव पर जल्द विध्वंसक हमला होगा, लावारोव ने कहा। लावारोव ने यूएस विदेश मंत्री रूबियो से कहा, रूस अब यूक्रेन पर घातक हमला करेगा। तो ये दो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहे। एक तरफ तो अब बड़े हमले की चेतावनी दी है रूस ने, और विदेशी नागरिकों को कीव खाली करने के लिए कहा है। बड़ा अलर्ट रूस की तरफ से कीव को लेकर। वहीं दूसरी तरफ रूस के विदेश मंत्री ने यूएस को भी जानकारी दी है। इस संबंध में बड़े एक्शन की तैयारी की जा रही है रूस की तरफ से। तो देखिए, कुल मिलाकर यूनिवर्सिटी पर हमला करना यूक्रेन को बहुत भारी पड़ रहा है। रूस आगे और बड़ा बदला लेगा, यह तय माना जा रहा है। रूस की तरफ से चेतावनी क्या दी गई है आपको बताते हैं, क्योंकि रूस भड़का हुआ है इस हमले के बाद। कहा गया है कि विदेशी नागरिक अब राजधानी कीव को तुरंत छोड़ दें। राजनयिक और अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी यहां से निकल जाएं। नागरिक, सैन्य और सरकारी ठिकानों से लोग दूर रहें, यह साफ तौर पर कह दिया गया है। रूस क्यों भड़का हुआ है, रूस की इस नाराजगी के पीछे का कारण भी आपको बता दें। स्टारोबिल्स्क में यूनिवर्सिटी पर हमला किया गया था यूक्रेन के द्वारा। यूक्रेन के ड्रोन हमले में 21 लोगों की मौत हुई थी। अब आगे क्या होगा, तो कीव पर 24 मई से भी बड़े हमले की तैयारी है। रूस ने अमेरिका को इसकी जानकारी भी दे दी है। जी हमारे साथ ब्रिगेडियर शरदेंदु मौजूद हैं। शरदेंदु जी, किस तरह से आप देख रहे हैं, और जब ओर्शनिक से हमला किया गया था रूस की तरफ से, यूक्रेन को दहलाया गया था, बड़े पैमाने पर तबाही हुई थी, तो ऐसा लग रहा था कि अब रूस का बदला पूरा हुआ,
लेकिन अभी तो और ज्यादा तबाही मचाने के लिए बेकरार नजर आ रहा है रूस। देखिए, जिस तरीके से यूक्रेन ने इसको फर्दर इंटेंसिफाई किया है, मेरा मानना है कि रूस इसका जरूर बदला लेगा। और जिस तरीके से पुतिन ने बोला है और जिस तरीके की वार्निंग उन्होंने जारी की है कि विदेशी नागरिक छोड़ दें कीव को, राजनयिक वहां से निकल जाएं, तो एक बड़े हमले की तैयारी और इस बार हाइपरसोनिक मिसाइल को लॉन्च करने की तैयारी है। और जब तक कीव को पूरी तरीके से वो नेस्तनाबूद नहीं कर देते, ढहा नहीं देते, तब तक यूक्रेन पे वो फतह अपनी नहीं मारेंगे। तो अगर ये ऐसा एक्शन होता है तो क्या नाटो की क्या भूमिका होगी, अमेरिका किस तरीके से रिएक्ट करेगा, ये देखने वाली बात है। एक तरफ जब अमेरिका ने 5000 सैनिक पोलैंड में डिप्लॉय किए हैं, एक तरीके से नाटो कंट्री जिसमें जर्मनी और यूके शामिल है, उन्होंने अपने युद्ध की नई तरीके से तैयारी की है। जब रशिया को ये सारी चीजों को वे करना पड़ेगा। अगर ये लोकलाइज अफेयर सिर्फ कीव तक नहीं रहने वाला, अगर कीव पे बड़े हमले हुए तो हो सकता है ये वॉर स्पिल ओवर हो, पोलैंड की तरफ भी जाता हुआ दिख रहा है। तो एक सारी चीज़ों को आपको वे करना पड़ेगा। मेरा मानना है कि आज की डेट में जो रशिया है वो चारों स्टेट के साथ कीव पे हमला जरूर करेगा, लेकिन उसको उसी दायरे में रखेगा जिससे कि ये फर्दर स्पिल ओवर ना करे। और युद्ध तब तक चलता रहेगा जब तक जेलेंस्की है। जेलेंस्की ने देखिए पूरे यूक्रेन में ड्रोन की एक नई व्यवस्था बना रखी है, इंडिजिनस प्रोडक्शन कर रहे हैं और ड्रोन के तहत ही वो अपने हमले को जारी रखे हैं, जिसमें लगातार वो क्षति रूस को पहुंचा रहे हैं, चाहे वो ऑयल रिफाइनरी हो, चाहे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट डॉर्मेट्री में जो हमला किया गया वो हो। और साथ में आज की डेट में सूमी आज की डेट में फोकस में आया हुआ है। सूमी एक कंटिगुअस इलाका है, अगर खार्किव और सूमी को जोड़ दें तो यूक्रेन का जो नॉर्थ और नॉर्थ ईस्टर्न पोर्शन है वो भी रशिया के कब्जे में आता हुआ दिख रहा है। तो एक कंटिगुअस व्यवस्था जो रशिया चाह रहा है वो पूरी होते हुए दिख रही है। लेकिन जब तक कीव को वो पूरी तरीके से गिरा नहीं लेते, युद्ध का अंत मैं नहीं देखता हूं। बिल्कुल सर, और जो ताजा हमले यूक्रेन की तरफ से किए गए उससे यह भी साफ हो गया है कि जब तक कोई फाइनल असॉल्ट रूस की तरफ से नहीं किया जाएगा, शायद कीव उसके सामने सरेंडर ना करे, इस जंग को रोका ना जा सके, क्योंकि अभी भी यूक्रेन की तरफ से हमले किए जा रहे हैं। हालांकि बड़ी तैयारी रूस की तरफ से जरूर